सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सरगव काज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द ही को सुन करके आदमी अपराधी बनता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, गलत खान पान बना लेता है, दुर्व्यसनी बन जाता है, व्यभिचारी बन जाता है। इन सब का कारण शब्द है। शब्द में ही पूरा ब्रह्मांड छिपा रहता है। सदगुरु यही कहते हैं, शब्द मारा गिर पड़ा। शब्द को मार से आदमी गिर पड़ता है, अर्थात पतित हो जाता है। ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जिन शब्द को सुन करके आदमी अपराधी बन गया है आज समाज। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज। और शब्द ही को विवेक सम्मत, विचार सम्मत, निर्णय शब्द सुन करके आदमी अपराधी सज्जन बन जाता है। जैसे अंगुली माल खूंखार डाकू था, बुद्ध जी के निर्णय वाणी सुन करके एक महान संत बन गए। रत्नाकर खूंखार डाकू था, नारद जी के ज्ञान सम्मत वाणी सुन करके अपराध वृत्ति त्याग करके वाल्मीकि बन गए। इस शब्द ही का खेल है। वाल्मीकि बने रत्नाकर शब्द को सुन करके। इसलिए हम शब्द पर विशेष ध्यान दें। शब्द पर विशेष ध्यान देने का मतलब क्या होता है? शब्द की व्याख्या होनी चाहिए, शब्द की परिभाषा होनी चाहिए, शब्द का अर्थ होना चाहिए। यदि शब्द का अर्थ जिस वस्तु के लिए संकेत हो रहा है, उस वस्तु के अनुकूल उसमें गुण दिखाई देता है, तब वह शब्द हमारे लिए कल्याण का, शांति का, निर्भयता का, निष्कामता का कारण बनता है। और यदि शब्द का अर्थ जिस प्राणी को हम संकेत करते हैं उस प्राणी के गुण के अनुसार नहीं, उसके स्वभाव के अनुरूप नहीं, तो वह शब्द हमारे लिए पतन का कारण बन जाता है। ये साहब कहते हैं, जिन जिन शब्द विवेक या जो जो लोग शब्द के सही अर्थ जान जाता है, सही व्याख्या जान जाता है, तो वह शब्द उस आदमी के लिए सुख शांति का आधार बनता है। तो इन बातों को हम कैसे जानेंगे? आइए एक उदाहरण से मैं शब्द से हम कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे शब्द से सुधरते हैं, कैसे आदमी शब्द से बिगड़ता है, इस बात को हम सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर ही समझने का प्रयास करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सुमरण करहु राम का, काल गए हैं केस, ना जानो कब मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। सदगुरु कहते हैं, राम को भजते रहो, राम का सुमरण करते रहो, राम को याद करते रहो। काल चोटी पकड़ करके सिर में बैठा है, पता नहीं वह काल मृत्यु कहाँ पर हमें पछाड़ेगी, मारेगी। घर में कि परदेश में कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हर समय राम को भजते रहो, राम को सुमरते रहो। ये साहिब कहते हैं, एक राम उपासक जो राम राम शब्द को गुनगुनाता रहता,
और भजन मान लिया होता है, ऐसा राम उपासक कबीर की वाणी को सुना, बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया और सोचने लगा कि कबीर साहब राम भजने के लिए कह रहे हैं और राम को तो हम भजते आ ही रहे हैं। राम तो हमारा आराध्य है, इष्ट है, पाप नाश करने वाला है, मोक्षदाता है। ऐसा सोच सोच करके वह अति खुश था, अति प्रसन्न था। लेकिन वह राम उपासक किस राम को जपने वाला था, किस राम को इष्ट मानता था? वह राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी को, श्री रामचंद्र जी को अपना इष्ट मान करके राम 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 मुख से उच्चारण करता रहता था और सोचता था कि मैं भजन कर रहा हूं। बंधुओं, श्री रामचंद्र जी एक मानव थे, महामानव थे, माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, भाई के लिए राज्य का त्याग करने वाला ऐसा बंधु था। संत महात्माओं के पास जा करके उनके अमृत तुल्य वाणी को सुनने वाला राम था। जंगल में संतों के पास जा करके उनके चरण में सिर झुकाए। तुलसीदास जी ने तो उस राम के चरणों में सब महात्मा को झुका दिए। तुलसीदास ने बहुत अन्याय किया। कहाँ रामचंद्र जी एक गृहस्थ परिवार का रहने वाला व्यक्ति, और कहाँ संत महात्मा त्यागने जो वैराग्य में जीवन जी रहे, उनके भी श्री राम जी के चरणों में झुकवा दिया। लेकिन आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, तब आपको पता चलेगा श्री रामचंद्र जी जंगल में जितने संत महात्मा मिले, उनके चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। राम को समझें। सदगुरु कबीर साहब, राम किनको कहते? कबीर साहब कहते हैं, दशरथ सूत तिहु लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। सदगुरु कबीर साहब संसार के लोग राजा दशरथ के पुत्र को राम, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, मोक्षदाता समझ बैठे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। वो राम किसी का मोक्षदाता नहीं, वो राम किसी के हर्ता करता नहीं, और राम पाप नाशने वाला नहीं। उसके आचरण को हम अपने जीवन में उतारें, उनके सत्कर्मों को जीवन में आचरित करें, तब कुछ रूप में हम भी राम जैसे यशस्वी होंगे। लेकिन उसका नाम जप जप करके हम अपना कल्याण करना मान लें, ये बहुत बड़ी भूल है समाज में। तो सदगुरु कबीर साहब राम किनको कहे? दशरथ पुत्र तू ही राम जाना, राम नाम का मर्म है आना। कबीर साहब कहते हैं कि संसार के लोग राजा दशरथ के पुत्र अपना कल्याण दाता मान चुके हैं, लेकिन मैं उनको जपने के लिए नहीं कह रहा हूं। राम नाम का रहस्य कुछ और है। जिस राम को जानोगे तो कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे जन्म मरण का बंधन से छुटकारा पाओ जाएगा। तब वह राम उपासक सोचने लगा, अरे ये कौन राम को जपने के लिए कह रहे हैं? भाई हम लोग तो दशरथ के राम को ही अपना ईश्वर मानते हैं, लेकिन एक कबीर तो कह रहा है मैं राजा दशरथ के पुत्र को जपने के लिए नहीं कह रहा हूं। तब पूछा, कबीर साहब से पूछा, कबीर साहब जी आप किस राम को जपने के लिए कह रहे हैं? राजा दशरथ के पुत्र राम को आप नहीं जपने के लिए कह रहे हैं, तो कौन सा वह राम है? तब कबीर साहब कहते हैं, हृदय बसे ते राम न जाना, और कहाँ ही कबीर खोजे आसमाना। अरे हृदय में बसने वाले राम को नहीं जान रहे हो और आकाश में राम को पुकार रहे हो। मंदिर यहां वहां राम को ढूंढ रहे हो, यहां वहां कहां मिलेगा?
आकाश में कहाँ मिलेगा, मंदिर में कहाँ मिलेगा? अरे हृदय में। हृदय कहाँ होता है? चित्र में हृदय होता है क्या? प्रतिमा में हृदय होता है क्या? पेड़ पौधे में हृदय होता है क्या? अरे हृदय होता है प्राणी के शरीर में, जिसको हम काया, शरीर, देह कहते हैं। उसके एक जगह को हृदय कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं छाती। छाती में हाथ रख कर कहते हैं अरे मेरे हृदय को मत दुखो भैया, ऐसा कहते हैं। तो शरीर के अंदर में एक जगह को हृदय कहते हैं, वही हृदय में निवास करने वाला राम है वो। तो ये शरीर के अंदर कौन है? जीवात्मा। शरीर के अंदर जीवात्मा है। तो जीवात्मा को सदगुरु कबीर राम कहते हैं। क्यों राम कहते हैं? राम की परिभाषा को करें हम, राम की परिभाषा करने पर रमने वाले को राम कहते हैं। जो रमा है, कहाँ पर रमा है? हृदय में रमा है। और राम क्यों कहते हैं? रमना। रमना क्या चीज है? रमना किसे कहते हैं? एक जगह जो रहता है उसको रमना कहते हैं। एक उदाहरण से समझें। 5-6 जो चरवाहे हैं अपने अपने जानवर को लेकर के जंगल में या मैदान में चले जाते हैं चराने के लिए, और अपना अपना जानवर जंगल माने मैदान में छोड़ देते हैं। अब कोई खेल खेल रहे होते हैं, जब उसमें से कोई कहता है कि भाई मेरा जानवर इधर उधर चला जाएगा, मैं जा रहा हूँ, तो क्या कहते उनके साथी लोग? अरे रमा है, रमा है, रमा, इधर उधर नहीं भाग रहा, एक जगह रमा है, एक जगह चर रहे। तो बंधुओं, ये जीवात्मा ये शरीर के हृदय में एक जगह रहता है, शरीर के अन्य अन्य अंग में नहीं जाता। इसलिए जीव का जो स्वरूप है अचल स्वरूप है। जीव के स्वरूप में क्रिया गुण नहीं, आने जाने का गुण नहीं। आने जाने का गुण जो दिखाई दे शरीर के माध्यम से वो आता जाता है। और अगर शरीर सदा के लिए छूट जाए तो वह अचल हो जाएगा। अचल होना ही मुक्ति है, अचल होना ही मोक्ष है। मोक्ष के लिए कहीं आकाश में नहीं जाना। मोक्ष पर एक और छोटा साखी बता कह करके मैं वाणी को विराम करूंगा। मोक्ष के बारे में राम ने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव मोक्ष क्या चीज है? तो वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर अपना विचार बताया। मोक्षा न भाषा न पाताले न भूतले सर्वयाथा क्षय चित्त क्षय मोक्ष स्मृता। ऐ राम, मोक्ष की जगह आकाश में कहीं नहीं है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं मोक्ष की जगह आकाश में नहीं है। पाताल माने पृथ्वी के गर्भ में भी नहीं है, पृथ्वी के अंदर भी नहीं है। और भूतले, भूतल माने पृथ्वी के ऊपर में भी नहीं। आज तो मोक्ष की जगह काशी, मथुरा, वृंदावन कितना नाम रख लिया गया है, और वहां जा करके मोक्ष मानते। लेकिन वशिष्ठ जी स्वयं कह रहे हैं पृथ्वी के ऊपर में भी मोक्ष नहीं है। तो फिर राम ने पूछा फिर मोक्ष है तो है क्या? तो वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं सर्व आशा क्षय चित्त क्षय मोक्ष स्मृता। आशा, किसी की आशा नहीं होनी चाहिए। किसी की आशा अगर रखते हो तो तुम बंधन में हो। किसी की आशा मत रखो। सर्व आशा क्षय चित्त क्षय। चित्त माने कामना, कामना और आशा का त्याग हो जाना, ये मोक्ष है। आशा और कामना के कारण से मनुष्य प्राणी पदार्थ में जुड़ता है, और जहां प्राणी पदार्थ में जुड़ा तो बंधन बन गया, और बंधन हुआ ही दुख का कारण बन गया। इसलिए आशा और त्याग करने वाला ही अपने स्वरूप में शांत हो सकता है, और अपने स्वरूप में जो शांत हो गया स्वयं राम हो गया। वो अन्य राम की जरूरत नहीं उसे, क्योंकि वह शांत हो गया। जीव के स्वरूप में कोई क्रिया गुण तो नहीं है, चलने आने जाने का गुण नहीं है, वही तो हम लोग हैं। हम लोग जीवात्मा हैं, हम लोगों के स्वरूप में क्रिया गुण नहीं। इस प्रकार से बंधुओं, शब्द पर हमें विषय जोर देना चाहिए, शब्द की व्याख्या करना चाहिए, शब्द का अर्थ बताना चाहिए कि समाज शब्द का अर्थ जाने और उससे लाभान्वित हो सके। मैं अपनी वाणी को
विराम करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।